आप गहरी नींद में हैं, चारों ओर सन्नाटा है। अचानक बिना किसी कारण, बिना किसी आवाज के आपकी आंखें खुल जाती है। आप सोचते हैं क्या हुआ, क्यों मैं जाग गया। आप घड़ी देखते हैं, 3:33। आपको हैरानी होती है, फिर भी सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उत्सुकता, एक अजीब सा एहसास कि कुछ होने वाला है। आप सोचते हैं ये क्या था, क्यों मैं इसमें उठा, क्यों ठीक 3:33 पर। क्या ये कोई संयोग है या फिर कुछ और। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नींद का टूटना भी एक संकेत हो सकता है। जब आप बिना किसी कारण के जागते हैं तो समझो कि कोई आपको जगा रहा है। वह कोई और नहीं, आपकी आत्मा, आपके गुरु या स्वयं ईश्वर हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ये विशेष समय 3:33 आत्मा के जागरण का, दिव्य संदेश का और आध्यात्मिक मिलन का क्षण होता है। ये वो समय है जब दुनिया सोती है और ईश्वर जागते हैं। ये वो समय है जब आपसे बात की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 3:33 पर जागने के पीछे 5 गहरे संदेश क्या है। 5 ऐसे संदेश जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आप उन्हें पहचानना सीख लें। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को उन सबको शेयर करें जो कभी 3:33 पर उठे हैं और समझ नहीं पाए कि क्यों। क्योंकि आज की बात उन्हें वो जवाब दे सकती है जो वे सालों से ढूंढ रहे थे। तो चलिए बिना किसी देर किए इस रहस्य को खोलते। आपने कभी सोचा कि नींद सिर्फ आराम है या कुछ और। हम सब सोते हैं हर रात घंटों, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि नींद का टूटना भी एक भाषा हो सकती है, एक संकेत हो सकती है, एक पुकार हो सकती है। जब आप बिना किसी कारण के जागते हैं तो वो कोई ऐसी आम घटना नहीं होती है और ना ही कोई बायोलॉजिकल गड़बड़ी होती है, ना ही कोई बीमारी है। ये एक संदेश होता है, एक दिव्य संदेश, एक आत्मिक संदेश, एक गुरु का इशारा। 3 बजे को पश्चिमी दुनिया में डेविल आवर कहा जाता है, मतलब कि राक्षसों का समय। वे कहते हैं कि इस समय नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती है। लेकिन हमारी योगिक परंपरा, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि इस समय को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वे इसे गोल्डन हॉर के नाम से कहते हैं, मतलब कि स्वर्णिम समय, दिव्य समय, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे गहरा क्षण। 3 बजे का वो समय जब पृथ्वी की चेतना और मानव चेतना के बीच पतली परत से भी पतली परत बन जाती है। 3:33 वो समय है जब वह परत लगभग गायब हो जाती है और आप सीधे उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं। ये वो समय है जब अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, जब आपके विचार सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जब आपकी प्रार्थनाएं सबसे अधिक सुनी जाती है और जब आप ठीक 3:33 पर उठते हैं, ना कि 3:30 या 3:34, बल्कि ठीक 3:33। तो ये कोई संयोग नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ये एक दिव्य निमंत्रण है, एक आत्मिक कॉल है, एक गुरु का स्पर्श है। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर बहुत गहरी बात की है। उन्होंने कहा कि जब रात का सन्नाटा अपने चरम पर होता है, जब सारी दुनिया सो जाती है, जब कोई शोर नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, तब ईश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। दोस्तों, 3:33 पर जागना वो क्षण है जब आत्मा कह रही है कि उठो, जागो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये वो क्षण है जब आपके गुरु कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आज हम इस विषय को एक अलग तरीके से समझेंगे, एक अधिक व्यक्तिगत, अधिक अनुभव के साथ, अधिक रहस्यमय तरीके से। हम शास्त्रों में 3 AM के महत्व को समझेंगे, योगानंद जी के विचारों को गहराई से जानेंगे और विज्ञान की रोशनी भी इसके ऊपर डालेंगे। और फिर जानेंगे वे 5 संदेश, 5 ऐसे संदेश जो 3:33 पर जाकर भगवान को हम भेज रहे होते हैं। 5 ऐसे संदेश जिन्हें समझकर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, पहला संदेश है, तुम्हारी आत्मा जाग रही है। आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है।
3:33 पर जागना सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। अब आप सिर्फ भौतिक जीवन नहीं जी रहे हैं, सिर्फ पैसे, सुख, सुविधाओं के पीछे नहीं दौड़ रहे। अब आपके भीतर कुछ और जाग रहा है, कुछ और उठ रहा है, कुछ और बोल रहा है। अब आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं, चाहे आपको इसका पता हो या ना हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप 3:33 पर उठते हैं तो मन में कुछ अलग होता है? कोई उत्सुकता, कोई बेचैनी, कोई खालीपन, कोई सवाल जो आपसे पूछ रहा है, क्या इस जीवन में कुछ और है? क्या मैं सिर्फ शरीर हूँ? क्या मेरे अलावा कुछ और है? ये आत्मा की पुकार है। आपकी आत्मा आपको जगा रही है क्योंकि वो चाहती है कि आप उसे पहचाने, उसे जाने, उससे मिले। योगानंद जी भी कहते थे कि जब आत्मा जागती है तो वो पहले नींद में जागती है, फिर चेतना में। वे कहते थे कि आत्मा हमेशा जागती रहती है, वो कभी सोती भी नहीं है। लेकिन हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, वे सब सोते रहते हैं, वे भ्रमित होते रहते हैं, वे माया में उलझे रहते हैं। जब आत्मा चाहती है कि हम जागे तो पहले हमारी नींद को बाधित करती है, हमें उठाती है और फिर धीरे धीरे हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमेशा हमारे भीतर था। 3:33 वो दरवाजा है जिससे आत्मा बाहर झांकती है, तुम्हें बुलाती है, तुम्हें अपनी ओर खींचती है। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले शुरू होता है, आत्म साक्षात्कार, ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। और 3:33 उस मुहूर्त का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली क्षण है। कहा गया है कि इसमें की गई प्रार्थना, इसमें किया गया ध्यान, इसमें किया गया जप सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि चेतना की परतें पतली हो जाती है और आप सीधे उस परम स्रोत से जुड़ जाते हैं। और विज्ञान भी इस घटना को समझने की कोशिश करता रहता है। गहरी नींद, विशेषकर REM नींद में अचानक जागना तब होता है जब मस्तिष्क किसी गहरी प्रक्रिया को पूरा कर लेता है, किसी महत्वपूर्ण सूचना को प्रोसेस कर लेता है, किसी गहरे संदेश को ग्रहण कर लेता है। ये आत्मा को उन सूक्ष्म प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब बना देती है जो हमारी समझ से परे होती है, जो हमारी चेतना से परे होती है, लेकिन हमारी आत्मा के स्तर पर घटित हो रही है। तो प्रैक्टिकल संकेत ये है कि अगर आप 3:33 पर जब भी उठ जाते हैं तो बिस्तर पर ना पड़े रहें, सोने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, आंख बंद ना करें, उसमें उठें, बैठे 5 मिनट के लिए ध्यान करें, जप करें या बस अपनी आत्मा से बात करें। उनसे पूछें कि मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे क्या समझना चाहिए, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। ये पहला संदेश है कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। दोस्तों, दूसरा संदेश है भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। चुप रहो, सुनो, बस सुनो। 3:33 वो समय है जब दुनिया सोती है और ईश्वर जागते हैं। ये वो समय है जब शोर थम जाता है, जब हलचल रुक जाती है, जब सब कुछ शांत हो जाता है और इसी शांति में, इसी सन्नाटे में ईश्वर बोलते हैं। 3:33 पर जागना आपको बताता है कि अब चुप रहो, अब बात करना बंद करो, अब सवाल पूछना बंद करो, अब रोना बंद करो, अब शिकायत करना बंद करो, बस चुपचाप सुनो, बस सुनो। क्योंकि वे तुमसे बात करना चाहते हैं, वे तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, वे तुम्हें कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप 3:33 पर उठते हैं तो आपको लगता है कि आपको कुछ सुनना चाहिए? अगर लगता है कि कोई आवाज़ है, कोई फुसफुसाहट है, कोई संकेत है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर की भाषा शब्दों में नहीं, उनकी भाषा अनुभवों की, एहसासों की, चेतना की होती है। उन्हें सुनने के लिए आपको शब्दों को बंद करना होगा, सोच को बंद करना होगा, विश्लेषण को बंद करना होगा। बस एक शांत खालीपन बनाना होगा और उस खालीपन में उनके संदेश को आने देना होगा। योगानंद जी इस विचार पर बहुत सुंदर बात कहते थे। जब रात का सन्नाटा अपने चरम पर होता है, जब सारी आवाजें थम जाती है, जब सारी हलचल रुक जाती है, तब ईश्वर फुसफुसाते हैं।
3:33 पर जागना उनके फुसफुसाहट को सुनने का निमंत्रण है, उनके स्पर्श को महसूस करने का अवसर है, उनकी चेतना से जुड़ने का क्षण है। शास्त्र भी इस बात पर जोर देता है। दोस्तों, उपनिषदों में कहा गया है कि सुनना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी प्रार्थना है। और 3:33 उसी सुनने के लिए बुलाता है, उसी सुनने के लिए जगाता है, उसी सुनने को तैयार करता है। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी ये मानता है कि जब हम गहरी नींद पर होते हैं और उससे जाग जाते हैं तो मस्तिष्क थीटा तरंगों की स्थिति में होता है। ये 4 से 8 हर्ट्ज की तरंगे होती है जो अत्यधिक ग्रहणशील अवस्था से जुड़ी हुई होती है। इस स्थिति में मस्तिष्क नई सूचनाओं, नए संदेशों, नए पैटर्न को अधिक आसानी से ग्रहण करता है। ये सुनने, समझने और जुड़ने के लिए उपयुक्त अवस्था है। अब प्रैक्टिकल संकेत की बात करें, अगर जब हमें ये संकेत मिलता तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें यह संकेत मिले, जब भी हम 3:33 पर उठें तो बात करना, सवाल करना, रोना, शिकायत करना सब कुछ बंद कर दें। बस चुपचाप रहें, आंख बंद करें, गहरी सांस लें और 5 मिनट के लिए बस मौन बैठे। सुने, शब्दों को नहीं, एहसासों को, अनुभवों को, चेतना को। आपको कुछ सुनाई देगा, वो शब्दों में नहीं होगा बल्कि एहसासों में होगा, अनुभवों में होगा और एक अजीब सी शांति में होगा, एक अजीब सी स्पष्टता में होगा। दोस्तों, ये दूसरा संकेत था कि भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। चुप रहो, सुनो, बस सुनो। अब हम तीसरे संकेत की बात करते हैं। तीसरा संकेत है कि आपके अवचेतन मन में कोई संदेश दबा हुआ है। उसे पहचानो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। 3:33 पर जागना बताता है कि आपके अवचेतन मन में कोई संदेश, कोई चेतावनी, कोई मार्गदर्शन, कोई उत्तर दबा हुआ है जो बाहर आना चाहता है। आपकी आत्मा, आपके गुरु, आपके अभिभावक देवता उस सतह पर लाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। क्या आपको 3:33 पर उठकर ऐसा लगता है कि कुछ याद आ रहा है? कोई सपना जो बार बार आता है, कोई विचार जो आपको बार बार आता है, कोई भावना जो बार बार उठती है? ये आपका अवचेतन मन बोल रहा है, आपको संकेत दे रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है। अवचेतन मन वो गहरा समंदर है जहां आपके सभी अनुभव, सभी यादें, सभी संस्कार, सभी जन्मों के अनुभव छिपे हुए हैं। ये वो जगह है जहां आपका सच्चा ज्ञान, आपकी सच्ची बुद्धि, आपकी सच्ची पहचान छिपी हुई है। और जब 3:33 पर आप जागते हैं तो वो समंदर अपने रत्न, अपने खजाने, अपने गहने बाहर फेंक रहा होता है। दोस्तों, योगानंद जी इस बातें बहुत गहरी बात करते थे। अवचेतन वो गहरा समंदर है जहां आपके सभी अनुभव, सभी जन्मों के संस्कार, सभी सीख छिपी हुई है। 3:33 वो क्षण है जब वो समंदर अपने रत्न बाहर फेंकता है, अपने खजाने सतह पर लाता है, अपने गहने तुम्हारे सामने रखता है। उन्होंने कहा कि अवचेतन हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, हमारी सबसे गहरी बुद्धि है। लेकिन हम उसे सुनते ही नहीं, उसे पहचानते ही नहीं, उसे समझते ही नहीं, क्योंकि हमारा मन, जो हमारा चेतन मन होता है, वो बहुत शोर करता है, बहुत सारी बातें करता है, बहुत सोचता है। 3:33 वो समय है जब चेतन मन शांत होता है, सोता है और अवचेतन मन बोलता है। शास्त्र भी इस बात को मानते हैं। योग निंद्रा, जो कि गहरी विश्राम की एक अवस्था होती है, उसमें अवचेतन मन की यात्रा, अवचेतन के संदेशों को समझने की कोशिश की जाती है। 3:33 पर उस यात्रा का स्वतः स्फूर्त प्रारंभ है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी साधना के। आत्मा आपको सीधे उस गहराई में ले जा रही है जहां से आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस घटना की पुष्टि करता है। दोस्तों, नींद के दौरान जो सबसे गहरी, सबसे सक्रिय नींद की अवस्था होती है, वो मस्तिष्क दिन भर की सभी सूचनाओं, सभी अनुभवों, सभी भावनाओं को प्रोसेस करके, उन्हें व्यवस्थित करके, उन्हें अवचेतन में संग्रहित करने की होती है। और 3:33 पर जागना उस प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक बिंदु पर होता है,
जब मस्तिष्क किसी महत्वपूर्ण सूचना, किसी महत्वपूर्ण संदेश, किसी महत्वपूर्ण उत्तर को संसाधित कर रहा होता है, तो प्रैक्टिकल संकेत की बात करें तो 3:33 पर उठें तो तुरंत अपने विचारों को, अपने एहसासों को, अपने सपनों को नोट करें। एक डायरी रखें, जो भी मन में आए लिख लें, चाहे वो अटपटा लगे, चाहे अजीब लगे, चाहे समझ से परे हो। बस 40 दिन तक ये करें, आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा, एक संदेश दिखने लगेगा, एक दिशा दिखने लगेगी, एक उत्तर दिखने लगेगा जो आपको वहां ले जाएगा जहां आपको जाना चाहिए। ये तीसरा संदेश था कि आपके अवचेतन मन में कोई संदेश दबा हुआ है, उसे पहचानो, उसे समझो और उसे स्वीकार करो। दोस्तों, अब चौथे संदेश की बात करें तो चौथा संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। गुरु और अभिभावक देवता आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। 3:33 पर जागना आपको बताता है कि आपके गुरु, आपके जो अभिभावक देवता है, आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, वे आपके साथ है, आपके करीब है, आपके चारों ओर है। वे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। क्या आपको 3:33 पर उठकर लगता है कि आप अकेले नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, आपके कमरे में, आपके पास, आपके भीतर? वो कोई और नहीं, आपके गुरु है, आपके अभिभावक देवता है, आपके कुल देवता है, आपके आध्यात्मिक साथी है। वे आपको ये बताते हैं कि आप आए हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपको कोई छोड़ नहीं रहा है, आपको कोई भूल नहीं रहा है। वे है, वे साथ है, वे देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं, वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। योगानंद जी इस विषय पर बहुत स्पष्ट थे। वे कहते थे कि गुरु कभी दूर होते ही नहीं, वे हर पल तुम्हारे साथ होते हैं, चाहे तुम उन्हें देखो या ना देखो, चाहे तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो। और 3:33 उस संगति का, उस उपस्थिति का, उस मार्गदर्शन का संकेत है कि वे तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु की उपस्थिति भौतिक नहीं, लेकिन वो शारीरिक उपस्थिति से अधिक वास्तविक है। वो चेतना की उपस्थिति से, ऊर्जा की उपस्थिति से, आत्मा की उपस्थिति से भी काफी ऊपर है। और 3:33 पर जागना उस उपस्थिति को महसूस करने का, उस चेतना से जुड़ने का, उस आत्मा से मिलने का सबसे गहरा अवसर होता है। शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र भी इसमें पुष्टि करते हैं। गरुड़ पुराण में जो हमारे अभिभावक आत्माएं होती है, जो हमारी पितृ आत्माएं होती है, जो हमारे कुल देवता होते हैं, उनकी अवधारणाएं हैं। वे आत्माएं जो हमारी रक्षा करती है, हमें जगाती है, हमें रास्ते पर ले जाती है, हमें गलतियों से बचाती है, हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। 3:33 की जो ये समय होता है, वो समय मार्गदर्शन का, उनके संरक्षण का संकेत होता है। विज्ञान की बात करें तो गहरी नींद से जागने पर, विशेषकर 3:33 जैसे विशिष्ट समय पर, मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है। ये वो नेटवर्क है जो सामाजिक बंधनों, सुरक्षा, मार्गदर्शन, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभवों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी कोई परवाह कर रहा है, कोई हमारी रक्षा कर रहा है, कि कोई है जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अब प्रैक्टिकल संकेतों की बात करें तो अगर 3:33 पर हमारी आंख खुले तो उस समय उठ जाएं, तो पहले अपने गुरु और अपने कुल देवता को नमन करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें कि वे हमेशा हमारे साथ रहे हैं। महसूस करें कि वो हमारे साथ ही है, हमारे दाहिने, हमारे बाहिने, हमारे ऊपर, हमारे भीतर। उनकी उपस्थिति को महसूस करें, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें, उनके संरक्षण को ग्रहण करें। दोस्तों, अब पांचवें और अंतिम संदेश की बात करें तो पांचवा और अंतिम संदेश है, नींद से जागो, भौतिकता से भी जागो, अज्ञानता से भी जागो। 3:33 का जो समय होता है वो सिर्फ नींद से जागने का नहीं, बल्कि इस भौतिक दुनिया, इस माया, इस अज्ञानता से जागने का, इस भ्रम से जागने का संदेश है। ये आपको बताता है कि अब उठो, देखो, अब वास्तविकता को पहचानो। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ ये मन नहीं हो, तुम सिर्फ ये नाम नहीं हो,
तुम सिर्फ ये काम, इस रिश्ते, इस पैसे, इस सुविधा का समूह नहीं हो। तुम कुछ और हो, तुम कुछ बड़े हो, तुम शाश्वत हो, तुम अमर हो। 3:33 पर जागना आपको बताता है कि आपका जीवन सिर्फ पैसे, सुख सुविधाओं, नाम प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है। कुछ और है, कुछ बड़ा है, कुछ गहरा है, कुछ सच्चा है। आप यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि पैसे कमाएं, कार खरीदें, घर बनाएं और मर जाएं। आप यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, कुछ और पाने आए हैं, कुछ और बनने आए हैं। आपकी आत्मा को पहचानने, ईश्वर को जानने, उस सत्य को समझने के लिए जो हर चीज का आधार है, उस चीज के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, 3:33 का जो समय होता है, उसी का जागृति का, उसी की पहचान का, उस सत्य का आवाहन का समय होता है जो हमें हमारे मूल से मिलाता है। योगानंद जी इस संदेश को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते थे। वे कहते थे कि सच्ची जागृति तब होती है जब तुम इस मायावी दुनिया की नींद से उठते हो, इस भ्रम से बाहर आते हो और अपनी आत्मा को, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हो। 3:33 उसी जागृति का पहला कदम है, उसी पहचान का पहला संकेत है, उसी सत्य का पहला स्पर्श है। उन्होंने कहा कि हम सभी सो रहे हैं इस अज्ञानता में, सो रहे हैं इस भ्रम में, सो रहे हैं इस माया में। और 3:33 का वो अलार्म जो हमें उठाता है, वो घंटी है जो हमें बुलाती है, वो आवाज है जो हमें जगाती है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि उठो, जागो, और यही उपनिषदों का, वेदों का, हमारी सनातन परंपरा का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली आवाहन है। 3:33 उसी आवाहन को, उसी पुकार को, उसी संदेश को दोहराता है। हर रात, हर समय जब तुम उठते हो, हर बार जब तुम 3:33 देखते हो, तो वो हमें जगाने के लिए संदेश भेज रहा होता है। आगे अगर हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान की तरफ से इस चीज को समझे, तो विज्ञान कहता है कि गहरी नींद में अचानक जागना और फिर सो ना पाना, ये दर्शाता है कि आपकी चेतना, आपका मन, आपकी आत्मा की गहरे सत्य को, किसी महत्वपूर्ण संदेश को, किसी बड़े बदलाव को ग्रहण करने के लिए तैयार होने की, खुली होने की छूट दे रहा है। आपकी नींद का टूटना आपके जीवन के उस बड़े टूटने का, उस बड़े बदलाव का, उस बड़े जागरण का संकेत है जो अब होने वाला है। तो प्रैक्टिकल संकेत की बात करें, अगर हम 3:33 पर उठें तो सबसे पहले अपने जीवन की दिशा, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। खुद को पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी आत्मा चाहती भी है या नहीं? क्या मैं अपने स्वरूप को जी रहा हूँ या सिर्फ मुखौटा पहने हुए ही घूम रहा हूँ? ये मूल्यांकन का, पुनर्निर्देश का, पुनर्जन्म का समय है। तो दोस्तों, 3:33 पर जागना कोई संयोग नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ये आत्मा की पुकार है, ईश्वर का संदेश है, गुरु की उपस्थिति है और आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये आपको बता रहा है कि तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम भौतिकता में डूबे हो लेकिन तुम्हारी चेतना उठ रही है। अब उठो, अब देखो, अब सुनो, अब पहचानो, अब जागो। योगानंद जी ने कहा है कि जब तुम रात में 3 बजे उठते हैं और उठकर बैठ जाते हैं, उस समय ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। वही ये क्षण होता है जब ईश्वर सबसे निकट होता है, जब हमारी प्रार्थना सबसे अधिक सुनी जा सकती है, जब हमारी साधना को सबसे अधिक फल मिल सकता है। आज से अगर आप 3:33 पर उठे तो भगवान को इसे संदेश माने, अपने आत्मा को संकेत माने, अपने गुरु को आशीर्वाद माने। बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय उठें, बैठें, 5 मिनट ध्यान करें, नाम जप करें या बस चुप बैठकर सुने। ये सिर्फ 40 दिन तक करें। क्या आपको 3:33 पर जागना बार बार हो रहा है? क्या ये कोई पैटर्न है? क्या कोई संदेश आ रहा है? अपनी डायरी पर बस नोट करते जाएं और फिर पीछे मुड़कर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल गई है। आप पाएंगे कि यह कोई संयोग नहीं था, ये एक दिशा थी, एक पैटर्न था, एक मार्गदर्शन था, एक मिलन था। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो इसे उन सबको शेयर करो जो कभी 3:33 पर उठे हैं या जो आध्यात्मिक मार्ग में है और जो सोचते हैं कि ये अनिद्रा है, जो किसी संकेत में है, जो किसी तलाश में है, जो अपनी आत्मा की खोज में है। उन्हें बताएं कि ये अनिद्रा नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। ये बेचैनी नहीं है, ये पुकार है। ये भय नहीं है, ये मिलन है। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी गहरी रहस्यमयी जीवन बदलने वाली बात आप तक पहुंचती रहे। आज का संदेश यही है कि 3:33 पर जागना कोई संख्या नहीं, ये एक निमंत्रण है, एक पुकार है, एक आलिंगन है। वे तुम्हें बुला रहे हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं, वे तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हैं। अब उठो, जागो और उस दिशा में चल पड़ो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।